कोई और नहीं, हाँ तुम, हाँ तुम, हाँ तुम, हाँ तुम। परमेश्वर हाँ तुम। कई लोग सोच रहे होंगे मैं नहीं 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 मैं नहीं 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 मैं 15 साल हो गए 10 साल हो गए मैं मुझे तो नहीं 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 हाँ तुम, हाँ तू, हाँ तू मेरी बेटी, तू मेरे बेटे, तुझे मैंने चुना है, तुझे मैंने चुना है, मैं तुझ पर अपनी सवारी करूंगा। अरे लोग तुझे गधा बोलते होंगे, तेरे माँ बाप तुझे हो सकता है गधा बोलते होंगे, बहुत बार बोला भी होगा, सुना भी होगा गधे, और बहुत सारे ऐसे बोल देते हैं। कोई गलत मत समझे, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं अरे गधे की औलाद है, नहीं कि तू तो गधे की औलाद है, तू गधा है, गधा ही रहेगा। अरे गधा हो चाहे गधे का भी बड़ा गधा हो, छोटा गधा हो बड़ा गधा हो, नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अगर चुन लिया तो अपनी महिमा गधे से भी लेकर रहेगा। अगर परमेश्वर समाज तुम्हें गधा और गधे से भी छोटा समझता है, अगर लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी वैल्यू जानता है, उसे मालूम है तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। बोला आमीन। आपको लग रहा होगा कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं समाज में दुत्कारा गया हूं, जब मैं कहीं जाता हूं तो लोग मुझे घृणा से देखते हैं, लोग मुझे आदर मान सम्मान नहीं करते, मेरी वैल्यू नहीं समझते। लेकिन परमेश्वर बोलता है जिस दिन मैं तुझ पर सवार हो गया ना, अगर मैं गधे को, अब देखो आगे पढ़ेंगे, अभी आपको समझ, आगे पढ़ें, आगे पढ़ बेटे 4। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। आगे आगे आगे। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। बोल हालेलुया, हालेलुया। जब आप इस बात को पढ़ेंगे कि एक भविष्यवाणी यहां पर बताई गई है कि पहले एक भविष्यवाणी थी कि गधे के ऊपर बैठकर, और वो भविष्यवाणी को लोगों ने पूरा होते हुए देखा, और जो कि तेरा राजा आएगा वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। और इस भविष्यवाणी को जब लोगों ने पूरा होते हुए देखा कि सचमुच में भविष्यवक्ता, जिसे लोग भविष्यवक्ता कहते हैं यीशु मसीह, कि वो गधे के बच्चे पर बैठकर आ रहा है। अभी थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, फिर मैं खोलकर बताता हूं, एक लाइन और पढ़ें। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग ध्यान से सुने क्या कहा, सारे नगर में हलचल मच गई। आगे, और लोग कहने लगे, ये कौन है, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। लोगों ने कहा ये कौन है? ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता है। बोला हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि यीशु मसीह उन दिनों चंगाई करते थे, मुर्दों में जान डालना, जहां भी वो जाते चमत्कारों की लाइन लग जाती थी, जहां भी वो जाते चमत्कारों की लाइन लग जाती थी, और चमत्कारों को देखकर वो इतना फेमस हो चुके थे। वैसे तो परमेश्वर को प्रसिद्धि की जरूरत नहीं है, लेकिन उस टाइम कोई उस टाइम पर कोई फोटोग्राफी या कोई वीडियो नहीं बनता था। उस टाइम पर कोई किसी को बताने के लिए भी अगर जाते थे कि देख परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, देख परमेश्वर ने चमत्कार किया, देख लोग चंगा हो रहे हैं, उस टाइम पर अगर कोई किसी को बताने के लिए जाएगा तो भी उसको सुबह से शाम हो जाएगी एक गांव से दूसरे गांव में जाते हुए, क्योंकि साधन भी नहीं होते थे। लेकिन फिर भी बड़ी भीड़ की भीड़, जहां भी यीशु मसीह जाता बड़ी भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती। बोल हालेलुया, हालेलुया। और जब भीड़ की भीड़ वहां पर इकट्ठा थी तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो लोगों ने ही कहा, क्योंकि लोग जानते थे कि ये तो चंगाई देने वाला, मुर्दों में जान डालने वाला ये परमेश्वर ही है। और बहुत सारे लोगों ने क्या कहा कि नाजरत का भविष्यवक्ता है। बोला आमीन।
आमीन कि नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है। बोलो आमीन। आमीन जब लोगों ने कहा कि भविष्यवक्ता, अच्छा ये भविष्यवक्ता है और ये हमारे नगर में आया है यरूशलेम में, तो बहुत सारे लोगों ने, अभी आपने वचन में से देखा कि आदर मान सम्मान किया। और आदर मान सम्मान कैसे दिया? अपने कपड़े बिछाकर डालियों के साथ उसके मार्ग में बिछाते गए और होशाना के नारे लगाते गए। आदर मान सम्मान जब उसको मिला, अब आप ध्यान से सुनना, यीशु मसीह बैठे किस पर थे? गधे के ऊपर, नहीं? अब यहां पर जब गधा चल रहा था ना, तो लोग किसके आगे डाल रहे थे? लोग किसका सम्मान कर रहे थे? लेकिन वो गधा क्या सोच रहा था कि यार ये लोग आज क्या कर रहे हैं, ये लोग मेरा इतना स्वागत कर रहे हैं, ये लोग। अब वो गधा, सोचो 2 मिनट के लिए कि गधे को क्या फीलिंग नहीं आई होगी, है? गधे को कितनी फीलिंग आई होगी कि यार लोग आज क्या कर रहे हैं, ये लोग आज। वो यीशु मसीह को थोड़ी देख रहा था, वो गधा किसको देख रहा था? वो गधा अपने आप को देख रहा था कि आज ये लोगों को क्या हो गया है। जो लोग मुझे लात मारते थे, जो लोग मुझे दुत्कारते थे, आज ये सारे के सारे लोग मेरे आगे कपड़े बिछा रहे हैं, ये मेरा स्वागत कर रहे हैं, ये वेलकम कर रहे हैं, ये नारे लगा रहे हैं, मुझे इतना आदर मान मिल रहा है। नहीं, वो गधा ऐसे सोच रहा था। सोच रहा। ऐसे ही बहुत सारे लोग, जब यीशु मसीह सवार हो जाता है, यीशु मसीह का आत्मा जिसके ऊपर ठहर जाता है, लोग घमंड से भर जाते हैं कि ले। उसमें बहुत सारे प्रभु के दास भी हैं, नहीं? उसमें बहुत सारे सुसमाचार सुनाने वाले, सेवा करने वाले भी हैं कि ले आज लोग मुझे आदर मान कर रहे हैं। किसी ने अगर कोट पैंट आपको दे दिया, किसी ने आपको भेंट दे दी, तो लोग सोचते हैं कि यार अच्छा मुझे भेंट दी। लेकिन वो भेंट देने वाला है, जो लोग भेंट देते हैं किसको देते हैं? परमेश्वर को। बोल हालेलुया। तो यहाँ पर ये शिक्षा, इसके अंदर परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि घमंड से नहीं भरना। बोल हालेलुया। अगर आप सेवा करने वाले हैं, अगर आप सुसमाचार सुनाने वाले हैं, तो आप गधे की तरह मत सोचना कि ये सम्मान मुझे मिल रहा है। वो सम्मान परमेश्वर का है। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको कोई सम्मान दे रहा है तो वो परमेश्वर को दे रहा है। बोल हालेलुया। ये आपको समझना होगा। और गधा उस दिन क्या सोच रहा था, आप सोच सकते हैं कि अच्छा आज तो मेरा दिन बहुत बेस्ट दिन है, आज तो मेरा बड़ा खुशी का दिन है, इतनी दुनिया, इतने लोग मेरे आगे जो मुझे कभी पूछते नहीं थे, नहीं, आज मुझे लोग मेरे आगे इतना स्वागत। सोचो अगर एक इंसान के आगे इतना बार बार घमंड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? यही बात परमेश्वर यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अगर मैंने गधे को, अगर तेरे मन में भावना है कि तेरी समाज में कोई वैल्यू नहीं है, तो तू भूल जा, तुझे चुनने वाला मैं हूं, तुझे उठाने वाला मैं हूं, तुझे बढ़ाने वाला मैं हूं, तेरी समस्याओं से बाहर निकालने वाला मैं हूं, तेरे जीवन को बदलने वाला मैं हूं। बोल हालेलुया। आज तू रो रहा है कि मुझे गांठ है, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ियां, बीमारी है, कोई श्रापों का बहाना लेकर शैतान ने तेरे जीवन को नाश कर दिया है, घबरा मत, परमेश्वर ने तुझे चुना है। बोल हालेलुया। अगर परमेश्वर ने चुना है तो आज परमेश्वर तेरे जीवन को बदल कर रहेगा। आमीन। अगर परमेश्वर ने तुझे चुना है तो तुझे इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर वो गधे को चुन सकता है तो मैं तो उसकी संतान हूं। बोला हालेलुया। अगर वो गधे को चुन सकता है, गधे को इतना आदर मान दिला सकता है, तो मैं तो उसका बेटा हूं, मैं तो उसका वारिस हूं। मुझे मान सम्मान क्यों नहीं मिलेगा? मेरी आशीष मुझे क्यों नहीं मिलेगी? अरे कोई दुनिया की ताकत मेरी ब्लेसिंग को रोकने वाली नहीं है। बोला हालेलुया। हालेलुया। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। अगर तू बंधन में है, जैसे गधे को मैंने देख लिया था और अपने चेलों को जाकर बोला जाओ उसे खोल कर लाओ। अगर तू किसी गांव में, किसी कोने में कहीं पड़ी हुई रो रही है, कहीं तू बंधन में है, अपने बहुत सारी बहनें पति के बंधन में होती हैं, बहुत सारे बहनें समाज के बंधन में होती हैं कि मैं चर्च जाना चाहती हूं, मैं चर्च नहीं जा सकती, मेरे पास किराया नहीं है। या बहुत सारे लोग ऐसे बंधन में होते हैं जो किसी को बता नहीं सकते, कोई पाप की जकड़ में है। बहुत सारे लोग निर्बलता के बंधन में है, इतने निर्बल हो चुके हैं कि वो परमेश्वर से दूरियां बनती जा रही हैं। नहीं, अगर तू, पिछली बार मैंने बताया था कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो उठाकर खड़ा करने वाले परमेश्वर है। बोलो आमीन। और अगर तेरे जीवन में कोई बिजनेस, कारोबार अगर आप करने की ठान ली है, परमेश्वर बोलता है तू मेरा वारिस है। अगर तूने
अगर कोई काम का तूने ठान लिया कि मैं बढ़ना चाहता हूं, अरे गधे को परमेश्वर बढ़ा सकता है तो तू तो उसकी संतान है, तुझे क्यों नहीं परमेश्वर बढ़ाएगा? अरे तुझे क्यों परमेश्वर नहीं बढ़ाएगा? बोल हालेलुया। हालेलुया। यही बात समझने की है। और यरूशलेम में जो विजय प्रवेश परमेश्वर ने किया, यरूशलेम के अंदर जो विजय प्रवेश परमेश्वर ने किया, आज का दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पाम संडे। ये भी हो सकता है आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर से इस बात को सुने और समझें। पाम संडे गुड फ्राइडे से पहले संडे है। गुड फ्राइडे से जो पहले संडे था वो पाम संडे है। और गुड फ्राइडे के दिन हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान दिया, और ईस्टर के दिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। बोला हालेलुया। अब पाम संडे आज के दिन परमेश्वर ने यरूशलेम में प्रवेश किया। इसके पीछे बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, क्या परमेश्वर नहीं जानते थे कि मुझे जाकर बलिदान होना है? उनको पहले से पता था। उन्होंने अपनी स्वयं मृत्यु की भविष्यवाणी पहले से कर रखी थी, और वो खुद भविष्यवक्ता थे। उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी थी पुनरुत्थान के लिए, जी उठने के लिए, अपने बलिदान की पहले ही भविष्यवाणी की हुई थी, की थी कहीं? बोल हालेलुया। लेकिन जब वो यरूशलेम में प्रवेश किया, वो जानते थे कि इस नगर में जाकर संडे के दिन मैं जाऊंगा और फ्राइडे के दिन मेरे साथ क्या होने वाला है, वो सब कुछ जानते थे। बोल हालेलुया। वो सब कुछ जानते थे कि संडे के दिन आज मैं यरूशलेम में जाऊंगा तो मुझे बलिदान होना है। विजयी प्रवेश किसके लिए लिखा गया है? मानव जाति का उद्धार करने के लिए। मानव जाति का उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने पूरी संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए जो अपना बलिदान दिया, पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया है। ये बात हम सब जानते हैं। बोला हालेलुया। और पूरे जगत को जीतने के लिए, खाली यरूशलेम को जीतने के लिए नहीं, पूरे जगत को जीतने के लिए, आप शैतान के जकड़न में हैं, आप बीमारी के जकड़न में हैं, आप कर्जे की जकड़न में हैं, आप कहीं बंधे हुए हैं, परमेश्वर ने आपकी जीत के लिए यरूशलेम में प्रवेश किया था। बोला हालेलुया। हालेलुया। अरे यरूशलेम में प्रवेश, विजयी प्रवेश ऐसे नहीं हुआ। यरूशलेम में विजयी प्रवेश परमेश्वर ने हम सब के लिए किया था। बोला हालेलुया। हालेलुया। वो दिन ठहरा दिया गया था कि आज मैं इस नगर में जाऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो जीत कर ही आऊंगा, अगर मैं जाऊंगा तो मैं जीत कर ही आऊंगा। इसीलिए यहां पर लिखा है यरूशलेम में विजयी प्रवेश। विजयी प्रवेश मतलब प्रवेश करते ही जय की घोषणा, कि अगर मैं इस नगर में प्रवेश कर रहा हूं तो मैं जीत कर ही आऊंगा। मतलब प्रवेश करते ही जीत की घोषणा पहले से कर दी। वो जानता था कि मुझे बलिदान होना है, और इस नगर को नहीं, मानव जाति के उद्धार के लिए पूरे जगत को मुझे जीतना है। बोला हालेलुया। आज आप रो रहे हैं छोटी सी बीमारी के लिए, आज आप रो रहे हैं दर्द पीड़ा के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए। अरे परमेश्वर ने तो पूरे जगत को जीत रखा है। हर एक आशीष को आपके लिए जीत रखा है, हर एक खुशी को उसने जीत रखा है, हर एक आनंद को उसने आपके लिए जीत रखा है, हर एक पहले से उसने जीत लिया है। बोला आमीन। आज आप रो रहे हैं कि मेरा जीवन में बदलाव कब होगा? अरे उसने तेरा बदलाव पहले ही जीत के रखा हुआ है। अरे उसने तेरी चंगाई को पहले ही जीत कर रखा हुआ है। यही बात समझने वाली है। परमेश्वर बोलता है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, हो सकता है तूने मुझसे दूरियां बनाई होंगी, हो सकता है तू भटक गया होगा, हो सकता है तुझे शैतान ने भरमा दिया होगा, हो सकता है तू मुझसे दूर चला गया है। कोई बात नहीं, आज भी मैं तुझे पुकार पुकार कर यही बात बताना चाहता हूं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे। अरे जिस बीमारी से, जिस कर्जे से तूने हार मान ली है, जिस बेरोजगारी से तूने हार मान ली है, अरे उसे मैंने जीत लिया है। आज से नहीं, 2025 साल पहले पाम संडे के दिन उस नगर में प्रवेश करते ही मैंने जीत लिया है। आमीन। मैं जीत चुका हूं। लेकिन आमीन। अब ये बात तुझे अभी तक समझ में नहीं आई, ये तेरी गलती है। आपको समझना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए, मेरी ब्लेसिंग के लिए, मेरी खुशियों के लिए, मेरे उज्जवल भविष्य के लिए, ध्यान से सुने,
उज्जवल भविष्य के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपके आनंद के लिए परमेश्वर ने पाम संडे के दिन विजयी प्रवेश यरूशलेम में किया था। वो उसने 2025 साल पहले ही सब कुछ जीत के रखा हुआ है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हार मान के बैठे हैं। आज भी बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है। अरे तेरी सारी प्रॉब्लम को परमेश्वर ने जीत रखा है। बोला हालेलुया।